मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एसजी इडू करंट अफेयर। एसजी इडू करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 18 अगस्त और 18 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग्स है कि सितंबर 2025 में भारत के 7 प्राकृतिक स्थल हुए यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल। सेकेंड है कि सेबी ने लॉन्च किया इंडिया मार्केट एसेस पोर्टल, विदेशी निवेशकों के लिए एक सिंगल विंडो सुविधा। थर्ड है कि 2027 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा पाकिस्तान। फोर्थ है कि नीति आयोग ने फ्रंटियर 50 इनिशिएटिव लॉन्च किया। फिफ्थ है कि आरबीआई ने भारतीय बैंक नोटों के डिजाइन और सुरक्षा विशेषताओं पर माइक्रो साइट लॉन्च किया। सिक्स्थ है कि अमेरिका, जापान व दक्षिण कोरिया ने जेजू द्वीप के दक्षिण क्षेत्र में फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास शुरू किया। सेवेंथ है कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पहली बार भूतापीय ऊर्जा पर राष्ट्र नीति की शुरुआत की। एट है कि दप्पन टेल्स फ्रॉम द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट की लेखक स्मिता चक्रवर्ती। नाइन्थ है कि अनबू करंगल योजना तमिलनाडु में शुरू किया गया। और टेंथ है कि विश्व ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि अपने आप पर विश्वास करें, यही सफलता की पहली सीढ़ी है। आत्मविश्वास से साहस, धैर्य और प्रगति मिलती है। संकल्पित रहें, चुनौतियों को पार करें और कभी हार न माने। जब आप विश्वास करते हैं, आप हासिल करते हैं। यानी बिलीव इन योरसेल्फ, इट द फर्स्ट स्टेप टू द सक्सेस। कॉन्फिडेंस फ्यूल्स करेज, रेजिलियंस एंड ग्रोथ। स्टे डिटरमाइंड, ओवरकम challenges and never give up. When you believe, you achieve goal. फ्रेंड्स, अब हम लोग 17 अगस्त सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं। कि संघाई सहयोग संगठन की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना परिषद आरएटीएस की 44वीं बैठक कहां आयोजित हुई है? तो किर्गिस्तान में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विश्व के सब पहले बांस इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो असम में। भारत में पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? तो केरल में। पर्यावरण मंत्रालय ने सह्याद्री टाइगर रिजर्व में बाघों के स्थानांतरण की मंजूरी दी है। सह्याद्री टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थापित है? तो महाराष्ट्र में। प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2025 में एमी अवार्ड जीतने वाला सबसे युवा पुरुष विजेता कौन बना है? ओवन कूपर। हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली समुद्री सुरक्षा वार्ता हुई है? नॉर्वे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकल आयोग की 89वीं आम बैठक कहां प्रारंभ हुई है? तो न्यू दिल्ली में। महिला हॉकी एशिया कप 2025 का उप विजेता कौन है? तो इंडिया। 2025 विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तो चौथे स्थान पर। पहला नेत्रहीन महिला T20 विश्व कप क्रिकेट का आयोजन किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो इंडिया के द्वारा। आज का पहला क्वेश्चन है कि यूनेस्को ने विश्व धरोहर की टेंटेटिव लिस्ट अस्थायी सूची में सितंबर 2025 में कितने प्राकृतिक धरोहरों को शामिल किया है? यानी हाउ मेनी नेचुरल हेरिटेज साइट वेयर इंक्लूडेड बाय यूनेस्को इन द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज इन सितंबर 2025? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 10। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की 7। यानी 7 यूनेस्को के विश्व धरोहर की टेंटेटिव लिस्ट में सितंबर माह में भारत के 7 धरोहर स्थलों को शामिल किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि सितंबर 2025 में भारत के 7 प्राकृतिक स्थलों को यूनेस्को की टेंटेटिव विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इन स्थलों को वैश्विक धरोहर संरक्षण के लिए मान्यता मिली हुई है। इस सूची में शामिल होने से स्थलों के विश्व धरोहर बनने की संभावना बढ़ जाती है। अब भारत के कुल 69 साइट टेंटेटिव सूची में दर्ज हैं। यह भारत की प्राकृतिक धरोहर की अंतर्राष्ट्रीय पहचान को मजबूती करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने इंडिया मार्केट एसेस पोर्टल को लॉन्च किया है? यानी हु लॉन्च द इंडियाज मार्केट एसेस पोर्टल? ऑप्शन ए सेबी, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी नीति आयोग और ऑप्शन डी सीएसआईआर। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि सेबी। यानी सेबी ने इंडिया मार्केट एसेस पोर्टल को लॉन्च किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि सेबी ने इंडिया मार्केट एसेस पोर्टल को लॉन्च किया है। यह पोर्टल विदेशी पोर्टफोलियो
निवेशकों यानी एफपीआई के लिए एक सिंगल विंडो सुविधा प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य है कि पंजीकरण, अनुपालन और निवेश प्रक्रिया को सरल बनाना। पोर्टल से भारत के पूंजी बाजार में पारदर्शिता और सुगमता बढ़ेगी। यह पहल भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2027 में एससीओ शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में होगा, यानी इन द ईयर ऑफ 2027 हु विल होस्ट द एससीओ समिट। ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी किर्गिस्तान, ऑप्शन सी पाकिस्तान और ऑप्शन डी चाइना। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में 2027 यानी 2027 में एससीओ शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगा। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि वर्ष 2027 में एससीओ शिखर सम्मेलन पाकिस्तान में मेजबानी होगी। यह पहली बार होगा जब पाकिस्तान एससीओ शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। बैठक में सदस्य देशों के बीच सुरक्षा, व्यापार और क्षेत्रीय सहयोग पर चर्चा होगी। एससीओ में भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान सहित 8 सदस्य देश इसमें शामिल है। यह सम्मेलन पाकिस्तान की कूटनीतिक और रणनीतिक भूमिका को मजबूती करेगा। देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में कि किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है। यह आपको हो जाएगा उत्तराखंड। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कितना प्रतिशत घटा है। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की 7.93%। किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है। तो ये आपको तेलंगाना। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है। तो ये आपको पाकिस्तान शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रंटियर 50 इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, यानी हु लॉन्च द फ्रंटियर 50 इनिशिएटिव। ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की नीति आयोग जो द्वारा जो है फ्रंटियर 50 इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि नीति आयोग ने फ्रंटियर 50 इनिशिएटिव की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य है कि भारत में 50 अग्रणी नवाचार और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना है। यह पहल स्टार्टअप, रिसर्च और नए टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित करेगा। कार्यक्रम से उभरते क्षेत्रों जैसे एआई, ग्रीन एनर्जी एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लाभ मिलेगा। यह भारत को वैश्विक नवाचार और तकनीकी प्रतिस्पर्धा में अग्रणी बनाने में एक कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने भारतीय बैंक नोटों पर माइक्रो साइट लॉन्च की है, यानी हु हैज लॉन्च अ माइक्रो साइट ऑन इंडियन बैंक नोट। ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी नीति आयोग और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने भारतीय बैंक नोटों पर माइक्रो साइट को लॉन्च किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने भारतीय बैंक नोटों पर माइक्रो साइट को लॉन्च किया है। इस साइट पर नोटों के डिजाइन और सुरक्षा फीचर्स की जानकारी दी गई है। आम जनता को नकली नोटों की पहचान में मदद मिलेगी। साइट पर सभी मूल्य वर्ग के नोटों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई है। यह पहल वित्तीय साक्षरता और पारदर्शिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में कि भारतीय सेना ने कहा अपनी सेना को जानो मेलों का आयोजन किया है। तो ये आपको हैदराबाद में। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कहां पर शुरू किया गया है, तो नैनीताल में। 31वीं राष्ट्रीय बाल कांग्रेस विज्ञान कहां पर शुरू हुई है, तो भोपाल में। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है, ये आपका छत्तीसगढ़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने कहा फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास की शुरू किया है, यानी वेयर डिड द यूएसए, साउथ कोरिया एंड जापान स्टार्ट द फ्रीडम एज मिलिट्री एक्सरसाइज। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी साउथ कोरिया, ऑप्शन सी यूएसए और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की साउथ कोरिया, यानी साउथ कोरिया में अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान ने फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास शुरू किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम एज शुरू किया है। यह अभ्यास दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप पर दक्षिण तट पर आयोजित हुआ है। इसका उद्देश्य उत्तर कोरिया और क्षेत्रीय खतरों के खिलाफ रक्षा सहयोग को मजबूत करना है। नौसेना, वायुसेना और मिसाइल रक्षा प्रणाली पर विशेष फोकस किया गया। यह तीनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस ऊर्जा पर पहली राष्ट्रीय नीति का अनावरण किया है, यानी इन विच Ministry of the New and Renewable Energy unveiled the first national policy of which energy? Option A tidal energy,
ऑप्शन बी बायोमास एनर्जी, ऑप्शन सी जियोथर्मल एनर्जी और ऑप्शन डी फॉसिल्स एनर्जी। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की जियोथर्मल एनर्जी। यानी हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने जियोथर्मल यानी भूतापीय ऊर्जा पर पहली राष्ट्रीय नीति का अनावरण किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति को लॉन्च किया है। उसका उद्देश्य पृथ्वी की गर्मी का उपयोग कर स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन करना है। नीति से भारत में बिजली उत्पादन और हीटिंग सिस्टम में नई संभावना खुलेगी। यह कदम जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर कम करने और कार्बन उत्सर्जन घटाने में मदद करेगा। भारत अब वैश्विक स्तर पर भूतापीय ऊर्जा उपयोग करने वाले अग्रणी देशों में शामिल होगा। देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। तो नई दिल्ली में तेंजिंग यांकिंग किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश की। द्वीप विकास एजेंसी यानी आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी आईडीए की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने किया? तो अमित शाह के द्वारा किया गया है। किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए सिप एयर ऐप को लॉन्च किया है? तो ये सिप्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में द पान कश्मीर के संघर्ष की कहानियों नामक पुस्तक किसने लिखी है? यानी हु हैज रिटेन द बुक द पान स्टोरीज ऑफ कश्मीर स्ट्रगल? ऑप्शन ए अमित त्रिपाठी, ऑप्शन बी कंचन चक्रवर्ती, ऑप्शन सी स्मिता चक्रवर्ती और ऑप्शन डी बीएस रवि। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की स्मिता चक्रवर्ती। यानी स्मिता चक्रवर्ती जो है दपन, ये सॉरी ये गलती हो गया है, स्मिता चक्रवर्ती होगा, दापन कश्मीर के संघर्ष की कहानियों नामक पुस्तक को लिखी है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि इसमें कश्मीर के आम लोगों की कहानियां शामिल है, लोकगीत, कहावतें, लोक कला को भी दर्ज किया गया है, इतिहास, मिथक, अफवाहों का मिश्रण दिखाया गया है। विभाजन से लेकर 2019 तक के संघर्ष को कवर करती है, मानव केंद्रित दृष्टिकोण से कश्मीरी जीवन का चित्रण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनबू करंगल योजना किस राज्य में शुरू की गई है? यानी इन विच स्टेट वाज द अनबू करंगल स्कीम लॉन्च्ड? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटका और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स तमिलनाडु। यानी तमिलनाडु में अनबू करंगल योजना को शुरू की गई है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि यह जो योजना अनाथ और जरूरतमंद बच्चों के लिए शुरू की गई है। बच्चों को 2000 प्रति माह सहायता मिलेगी। सहायता 18 वर्ष की आयु तक शिक्षा पूरी होने तक दी जाएगी। शुरुआत में लगभग 6082 बच्चों को लाभ मिलता है। इसमें शिक्षा और कौशल विकास प्रशिक्षण भी का भी प्रावधान है। देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में कि कौन दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बनी है? ये आपको बनी है इनाह कैनबारो। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? ये आपको भुवनेश्वर में आयोजित किया गया है। किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना को शुरू किया है? तो आपको नितिन गडकरी के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? तो $1 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि विश्व ओजोन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? यानी वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली इन विच डेट? ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 16 सितंबर, ऑप्शन सी 22 अप्रैल और ऑप्शन डी 1 दिसंबर। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की 16 सितंबर यानी 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस हर साल मनाया जाता है। फ्रेंड्स ये इस बार बीपीएससी 71 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स 16 सितंबर। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि ओजोन परत की रक्षा और उसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1994 में इसे घोषित किया गया था। कारण था कि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए थे। यह दिन हमें ओजोन परत को बचाने के लिए और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए प्रेरित करता है। फ्रेंड्स रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं कि आज हम लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चन को देखा था। तो पहला क्वेश्चन था कि यूनेस्को ने विश्व धरोहर की टेंटेटिव लिस्ट यानी अस्थायी सूची में सितंबर 2025 में कितने प्राकृतिक धरोहरों को शामिल किया है? तो 7। हाल ही में किसने पोर्टल को इंडियन मार्केट एसेस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो सेबी ने। वर्ष 2027 में एससीओ शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में होगा? तो पाकिस्तान के। फ्रंटियर 50 इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो नीति आयोग के द्वारा।
हाल ही में किसने भारतीय नोटों पर माइक्रोसाइट लॉन्च किया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। हाल ही में अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान ने कहा फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास को शुरू किया है? तो साउथ कोरिया में। हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस ऊर्जा पर पहली राष्ट्रीय नीति का अनावरण किया है? तो जियो थर्मल एनर्जी। हाल ही में दापोन कश्मीर के संघर्ष की कहानी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो स्मिता चक्रवर्ती ने। अनूप करंगल योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो तमिलनाडु में। विश्व ओजोन हर दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। फ्रेंड्स, आज का लास्ट वीडियो को क्वेश्चन था कि 2025 विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत पदक तालिका में कौन सा स्थान पर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चौथे स्थान पर। आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने कहा फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास शुरू किया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।